तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं कुछ ऐसी सीरीज के बारे में बात करने वाला हूं, उनके नाम और उनका थोड़ा सा प्लॉट बताने जा रहा हूं जो साईफाई की कैटेगरी में फॉल करती हैं। और अगर आपको साईफाई मूवीज भी पसंद है तो आप मेरे चैनल पे एक जाकर वीडियो देख सकते हैं, जिसके साईफाई मूवीज पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो ज्यादा बात ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। याकामोज S245। तो याकामोज S245 एक अपोकलिप्टिक साईफाई थ्रिलर सीरीज है जिसे डेवलप किया है जेसन जॉर्ज ने, और इसको IMDb पे रेटिंग मिलती है 6.4। सीरीज के इवेंट्स फॉलो करते हैं एक ऐसे वर्ल्ड को जहां पर सनलाइट जो है वो इंसानों की दुश्मन बन चुकी है, और जिससे बचने के लिए अब उनको रात में रहना होगा, यानी कि उन्हें हमेशा ट्रेवल करना पड़ेगा, और ट्रेवल भी ऐसे प्लेसेस पे करना पड़ेगा जहां पर रात है, क्योंकि सनलाइट पे जाते ही वो इंसानों को मार देती है। सिर्फ इंसानों को नहीं, पूरी स्पीशीज को, हर तरह की स्पीशीज को जो सनलाइट है वो खत्म करती जा रही है। अब ये जो सीरीज है ना, ये इनटू द नाइट सीरीज का ही एक स्पिन ऑफ वर्जन है, और ये उसी के यूनिवर्स में ही फॉल करता है। और क्योंकि इसके एपिसोड्स इतने ज्यादा इंटेंस हैं, इसलिए ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। हॉट स्कल नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई ये साईफाई मिनी सीरीज जो है ना, वो टर्की की एक नॉवल हॉट स्कल से ली हुई है, जिसको डायरेक्ट किया है मर्ट बैकॉल ने, और IMDb पे इसको रेटिंग मिलती है 7.2 की। इस सीरीज की स्टोरी सेट होती है एक ऐसे वर्ल्ड में जहां पर एक वायरस का आउटब्रेक हुआ है, और जो वायरस जो वो लोगों के कम्युनिकेट करने के तरीके पर अफेक्ट करता है। इससे क्या होता है ना, जो भी लोग इससे अफेक्ट होते हैं वो कुछ भी बोलने लगते हैं। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ भी, देन बिलीव मी, वो कुछ भी बोलने लगते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को सीरीज में जैबर्स कहा गया है, और ऐसे लोगों से बचने के लिए और इस वायरस से बचने के लिए आप देखेंगे पूरी सीरीज में लोगों ने पूरे टाइम हेडफोन लगा रखे हैं। बट इसमें दिखाया गया है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो समहाउ इस वायरस से इम्यून हो चुका है, और वो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर कैसे इस वायरस को खत्म कर सकता है, ये सारी चीजें आपको सीरीज को देखकर ही पता चलेगा। जब मैंने इस सीरीज को देखा था तो मुझे इससे कुछ खास उम्मीदें तो नहीं थी, बट इससे मतलब मेरी उम्मीद से हटकर ये सीरीज मुझे देखने को मिली। और क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, आउटब्रेक मतलब ऐसा वायरस जो कभी नहीं किसी ने सुना होगा, इसलिए इसकी ये यूनिकनेस ही इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाती है, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। ग्रिड ये एक ऐसी साईफाई थ्रिलर है ना जिसको डायरेक्ट किया है डेविड हेस्टिंग ने, और IMDb पे इसको रेटिंग मिली है 6.4 की। इसमें दिखाया गया है कि अर्थ को एक ऐसे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से बचाने के लिए, जो कि अर्थ की पूरी लाइफ को ही खत्म कर सकता है, एक शील्ड बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है ग्रिड। और इस ग्रिड को किसने बनाया है सीरीज में किसी को नहीं पता होता। सीरीज में ट्विस्ट तब आता है जब इस ग्रिड के हेडक्वार्टर में काम करने वाले किसी एक आदमी का मर्डर हो जाता है, और इस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करते करते उन्हें पता चलता है कि शायद जो इस सीरियल किलर की जो हेल्प कर रहा है उसी ने इस पूरी ग्रिड को बनाया है। और वो इसकी हेल्प क्यों कर रहा है, ये जानने के लिए आपको इस पूरी सीरीज को देखना होगा। इस सीरीज का हर एक एपिसोड बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग है, इंटरेस्ट क्रिएट करता है अपने अंदर इसको। और अगर एक या दो कमियों को छोड़ दे तो ये सीरीज वर्थ वॉचिंग तो बिल्कुल है। 1899 नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई ये सीरीज एक ऐसी मिस्ट्री को फॉलो करती है जिसको डायरेक्ट किया है बैरन द ऑर्डर ने, और इसको IMDb पे स्कोर मिला है 7.4 का। सीरीज में दिखाया गया है एक शिप जो कि लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा होता है। अपने रास्ते में उसे एक ऐसा अबेंडन शिप मिलता है जो कि उसी कंपनी का होता है, बट कुछ महीने पहले वो लापता हो चुका होता है। जब इस शिप का कैप्टन और एक डॉक्टर जब उस शिप की तलाशी लेने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शिप में कोई भी नहीं है सिवाय एक बच्चे के। अब उस बच्चे के पीछे की मिस्ट्री क्या है, धीरे धीरे इस सीरीज में उसी के बारे में आगे पता चलता रहता है हमें। ये सीरीज किसी ट्रू इंसिडेंट पे तो बेस्ड नहीं है, बट हाँ बर्म्यूडा ट्रायंगल के कुछ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड जरूर है। और जैसे जैसे स्टोरी इस सीरीज की स्टोरी अनफोल्ड होती है ना, इसकी मिस्ट्री अनफोल्ड होती है, ये आपको और भी ज़्यादा एंगेज करती है और इंटरेस्ट क्रिएट करती है।
हालांकि नेटफ्लिक्स के ने इसका सेकंड और थर्ड सीजन जो है वो अभी के लिए कैंसिल तो कर दिया है, बट अगर फर्स्ट सीजन अकेले की भी बात करो तो बहुत ही अच्छी सीरीज बनाई है और आपको ये देखनी चाहिए। तो ये थी मेरी वीडियो साईफाई सीरीज, कुछ ऐसी साईफाई सीरीज को लेकर जो बहुत ही अच्छी हैं, अपने आप में बहुत अलग है। अगर आपको इनमें से कोई भी सीरीज पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।